नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट बस्टर के एक और नए और रोमांचित एपिसोड में। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक के डूबने की कहानी। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक कैसे डूबा। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकले आरएमएस टाइटैनिक को देखकर यह कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर होगा। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह पता चला कि टाइटैनिक एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गया है और इस घटना के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 को यह जहाज पूरी तरीके से अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले पानी के नीचे गायब हो गए। टाइटैनिक अकेला ही नहीं डूबा बल्कि अपने साथ 1500 जिंदगियों को भी लेकर डूबा। टाइटैनिक डूबने का कारण अटलांटिक महासागर की एक बड़े बर्फ के हिमखंड से टकराने की वजह से हुई थी, जिसके बाद इस जहाज में एक बहुत बड़ा छेद हो गया जिससे जहाज में पानी भर गया और वह डूब गया। लेकिन जब टाइटैनिक का निर्माण किया जा रहा था तब यह दावा किया जा रहा था कि यह जहाज बहुत ही मजबूत है और कभी भी ना डूबने वाला जहाज है। टाइटैनिक के निर्माण के लिए उस समय के सबसे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। टाइटैनिक का इतने आसानी से डूब जाना उस समय लोगों को बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी, क्योंकि टाइटैनिक का वजन 46,000 टन था और लंबाई 882 फीट थी और चौड़ाई 92 फीट और ऊंचाई 175 फीट। इतने मजबूत और लंबे चौड़े जहाज होने के बाद भी इतनी आसानी से टाइटैनिक कैसे डूब सकता था। टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल जहाज था। इसके निर्माण समय 8 मजदूर गिरकर मारे गए और 246 मजदूर घायल हो गए। टाइटैनिक को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया था। 31 मई 1911 तक टाइटैनिक के बनाने का काम खत्म हुआ। उस समय की सबसे बढ़िया तकनीक और सबसे बढ़िया मटेरियल से बने टाइटैनिक का एक बर्फीले चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े में हो जाना एक अविश्वसनीय घटना है और टाइटैनिक के डूबने के पीछे शोधकर्ताओं ने कई बड़े कारणों को जिम्मेदार ठहराया है। जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर पर निकला था उसी समय एक पत्रकार ने जहाज की एक तस्वीर खींची थी, जिस तस्वीर में यह साफ दिख रहा था कि टाइटैनिक के नीचे एक काला निशान था और उस समय इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हादसे के बाद जब शोधकर्ताओं ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही उसमें रखे कोयले में आग लग गई और यह आग करीब 3 हफ्ते से जल रही थी, जिस पर किसी की नजर ही नहीं गई। आग की वजह से जहाज के नीचे का हिस्सा भी पूरा लाल पड़ चुका था और विशाल अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के उसी हिस्से पर हिमखंड टकराया जहां पहले से ही आग लगी थी। अगर उस समय लोगों ने उस आग पर ध्यान दिया होता तो हिमखंड टकराने पर शायद जहाज में छेद नहीं होता, सिर्फ झटका लगता और टाइटैनिक नहीं डूबता। टाइटैनिक को चलाने के लिए प्रतिदिन 600 टन कोयले की जरूरत पड़ती थी। टाइटैनिक के पहले यात्रा को देखने के लिए उस समय करीब 1 लाख से ज्यादा लोग उसे देखने आए थे। टाइटैनिक जहाज पर स्विमिंग पूल से लेकर जिम और टेनिस कोर्ट सारी सुविधाएं वहां मौजूद थे और यह जहाज किसी महल से कम नहीं था। जहाज पर शराब से लेकर हर तरह के खाने की व्यवस्था थी। अटलांटिक महासागर में ऐसे छोटे बड़े हिमखंड तैरते रहते हैं। यह जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज के रास्ते आने वाले बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी और उन्हें जहाज को धीरे चलाने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन जहाज के कप्तान शायद टाइटैनिक के लिए एक नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वे टाइटैनिक को सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे तेज होने का भी दर्जा दिलाना चाहते थे, इसलिए वे हर हाल में जल्दी न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज की स्पीड थोड़ी कम होती तो उसके सामने हिमखंड आ जाने पर जहाज को आसानी से नियंत्रित करके मोड़ा जा सकता था। टाइटैनिक के पहले यात्रा में इस पर 2228 लोग सफर कर रहे थे, लेकिन टाइटैनिक को दुर्घटना के बाद भी सहायता के लिए आए दूसरे जहाज की तरफ तेज गति से चलना काफी महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज के आगे बढ़ने से वे पानी की दबाव से और ज्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेजी से जहाज के अंदर घुसने लगा। जब जहाज के कप्तान को इस बात का पता चला तब तक जहाज के अगले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का वह हिस्सा पानी में डूबने लगा था। ऐसे में सभी यात्री जहाज के पीछे वाले हिस्से में दौड़ लगाने लगे और जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा और जहाज कुछ समय तक सीधा खड़ा होकर बीच से टूट गया और धीरे धीरे इसके पीछे का हिस्सा भी पानी में डूब गया और इसी के साथ 1570 लोगों ने अपनी जान खो दी। टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में डूबा था वहाँ पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें एक साधारण व्यक्ति का 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है।
इसलिए कोई भी इंसान ज़्यादा देर तक वहां जिंदा नहीं रह पाया। मरने वाले ज़्यादातर मर्द थे क्योंकि महिलाओं को पहले ही लाइफ बोट्स के जरिए जहाज से दूर भेज दिया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।